हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विद वैशाली क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज कॉइन्स वाले सवाल पढ़ेंगे जो कि एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो जो ये सवाल जो देख रहे हैं सीजीएल प्री का ही पूछा गया सवाल है। 10 सितंबर 2024 का पहला शिफ्ट का सवाल है। तो चलिए कॉइन्स वाले सवाल पढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के कुछ सिक्के दिए गए हैं जो कि 3, 5 और 7 के अनुपात में है। तो कॉइन्स वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम मतलब इस टाइप से पहले फर्स्ट जैसे कॉइन्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉइन्स, फिर नीचे लिख देते हैं टोटल अमाउंट। जैसे कि कॉइन्स में जैसे 1 रुपये के सिक्के दिए गए हैं, 5 रुपये का और 10 रुपये के सिक्के दिए गए। 1 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के दिए गए जो कि 3 और 5 और 7 के अनुपात में। तो 3, 5 और 7 के अनुपात में टोटल अमाउंट निकालने के लिए कॉइन्स को नंबर ऑफ कॉइन्स में गुना करते हैं तो टोटल अमाउंट निकलता है। जैसे कि मेरे पास 1 रुपये की कॉइन है और टोटल मान के चलते हैं कि 5 सिक्के हैं, तो दोनों को मल्टीपल अगर करते हैं तो 1 गुना 5 यानी कि 5 रुपये। तो उसी प्रकार ये भी होता है। 1 रुपये की कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन टोटल 3 दिया गया था, टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 5 × 5 25, इधर 70 और टोटल को जोड़ते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ दिया गया है 980। टोटल अगर देखते हैं जोड़ते हैं तो 70, 25, 95 और 3 98 का मान दिया गया। यहाँ से 1 का मान निकाल सकते हैं तो 10 मरते में कट जाएगा। यहाँ हमसे पूछा गया है 10 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ 7, तो 7 में 10 से इंटू करते हैं तो 70। इस सवाल को 5 सेकंड में भी सॉल्व किया जा सकता था, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं था। अगर अच्छे से देखते हैं तो 10 रुपये के जो सिक्के हैं जो 7 के अनुपात में हैं, तो 7 के अनुपात में अगर ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। तो इसको 5 सेकंड में किया जा सकता था। एसएससी में सवाल को करना नहीं, उड़ाना आना चाहिए क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट सीख जाता है तभी पूरे सवाल को अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये के, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के दिए गए हैं, इतना के अनुपात में दिए गए, तभी बताए थे। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉइन्स, उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स और लास्ट में टोटल अमाउंट। कॉइन्स हमको दिया गया है 1 रुपये के और 50 पैसे को अगर लिखना चाहेंगे तो 1/2 और वहीं 25 पैसे 1/4। कॉइन्स का जो रेशियो दिया गया है 5:6:8। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए दोनों को गुना कर देते हैं। तो 5 + ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 और ये दोनों को गुना करेंगे 2 और टोटल राशि 240 रुपये दिए गए। तो 5, 3 टोटल 10 का मान 240 दिया गया है। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 24। सवाल में क्या पूछा गया? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के यहाँ ये है 1/4, तो सिक्कों की संख्या 8 है, तो यहाँ से 8 का मान निकालेंगे। तो 8 × 24 =
192। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे के, 25 पैसे के, 20 पैसे के और 5 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, जो कि सिक्कों की संख्या जो है बराबर है, सभी इक्वल है, और टोटल अमाउंट दिया गया है 40 रुपये। तो पूछा गया है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले कॉइन्स लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल अमाउंट, यहाँ कॉइन्स कितने कितने के दिए गए, तो 50 पैसे को, 50 पैसे को अगर रुपए में लिखते हैं तो 1/2, 25 पैसे को 1/4, 20 पैसे को अगर लिखते हैं तो 1/5, वहीं 5 पैसे को अगर लिखना चाहेंगे रुपए में तो 1/20। और जो कॉइन जो दिया गया है सभी बराबर है, तो 1:1:1 के रेशियो में ले लेते हैं, और टोटल अमाउंट यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1, 1/2। उसी प्रकार 1/4, 1/5, 1/20। और एलसीएम लेते हैं सभी का, 2, 4, 5, 10, 20 का, तो टोटल 20 हो जाएगा। और 10 5 मरते में कट गया ये, उसी प्रकार 5, 4, 1, टोटल अमाउंट दिया गया है 40 रुपये। तो 10, 5, 15, 19, 1, 20, 20/20। यहाँ से यहाँ एलसीएम लिए तो एक का मान 40 आ गया। तो सवाल में पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 40 ही होगा। नेक्स्ट सवाल, एक थैले में 25 पैसे के, 50 पैसे और 1 रुपये के कुछ सिक्के दिए गए हैं, जो कि टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ 220 दिया गया है, और टोटल मूल्य 160। तो सवाल में क्या पूछा गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है हमको। तो उसी तरीक़ा से करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, और लास्ट में टोटल अमाउंट। यहाँ कॉइन्स दिए गए हैं 25 पैसे के, 50 पैसे और 1 रुपये। तो 1/4, 1/2, 1। कॉइन्स जो दिया गया है, बोला गया है कि 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम अगर x ले लेते हैं तो वही 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x, 3 गुना हो जाएगा। टोटल मेरे पास 220 सिक्कों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ x और 3x, 4x टोटल सिक्कों की संख्या हो गया। तो ये बच जाएगा 220 माइनस 4x। अब टोटल अमाउंट देखते हैं, तो ये हो जाएगा x/4। इसको गुना करेंगे, इसको अगर गुना करेंगे तो 110 माइनस 2x हो जाएगा, और इसको गुना करते हैं 3x। सभी को जोड़ते हैं, एलसीएम
सभी को जोड़ते एलसीएम नीचे 4 हो जाएगा। x 440 और माइनस 8x प्लस एलसीएम 4 लिए हैं, नीचे कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो 12। और टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ 160 रुपया दिया गया है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। 12x वो 13x में से 8x जाएगा तो 440 माइनस 12 13x तो 13 में से प्लस 5x हो जाएगा। यहाँ ये जो बटा में 4 है ऊपर टे जाएगा तो 16 चौ 64। यहाँ से 5x का मान निकालेंगे, 440 माइनस में चल जाएगा उधर 200, तो x का मान यहाँ 40 से निकल गया। अब सवाल में यहाँ पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ ये जो दिया गया है 220 माइनस 4x, तो 220 माइनस 4x, तो 220 माइनस 4x का मान अभी निकालना है 40, तो 40 गुणे 4 160 घटाते हैं 60, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 60। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो एक डिब्बे में 56 रुपया दिया गया है, जिसमें 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे वाले कुछ सिक्के हैं। 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और वहीं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स और टोटल अमाउंट। कॉइन्स कितना कितना दिया गया है, 1 रुपये का दिया गया है, 50 पैसे और 25 पैसे का। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो यदि हम ले लेते हैं x, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर मान लेते हैं x है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 गुनी यानी 4x हो जाएगा। और वहीं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, तो इसको यहाँ 2x ले लेते हैं। 2x तो 2 गुना हो गया, और वहीं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना हो गया। टोटल अमाउंट अगर निकालते हैं तो गुना करेंगे तो x, ये दोनों को गुना करेंगे 2x, और इसको करेंगे गुना तो x/2। टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ 56 दिया गया है। सभी को जोड़ते हैं तो 2 1 3x, एलसीएम 2 लेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस x 7x, 7x बटा 2। यहाँ से x का मान निकल गया 16। क्वेश्चन में पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे तो यही हो गया 1/2, सिक्कों की संख्या 4x, तो 4x का मान निकाल लेते हैं।
तो 4 और x का मान भी निकाले हैं 16, 64। थैंक यू, धन्यवाद।